प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं, लेकिन असली चैलेंज है ट्रस्ट और सस्टेनेबिलिटी। कई जगह रिवॉर्ड तो दिखाया जाता है, पर पे आउट मैनुअल होता है या फिर इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स हाई रिवॉर्ड्स देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो टिक नहीं पाते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है स्टेक फंडेक्स, एक नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग इकोसिस्टम जो देता है ऑटो कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स, ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, पूरी तरह पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर। अब बात करते हैं इसके विजन और मिशन की। विजन, एक सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंट स्टेकिंग इकोसिस्टम बनाना जो पूरी तरह पॉलीगॉन नेटवर्क पर आधारित हो। मिशन, यूजर्स को एम्पावर करना ऑटो कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स के जरिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कम्युनिटी ड्रिवन प्रॉफिट्स के साथ। अब आइए जानते हैं इसके स्टेकिंग प्लान्स। रेगुलर स्टेकिंग, अगर आप अपने SDX टोकन को 24 घंटे के लिए स्टेक करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है स्टेकिंग रिवॉर्ड डेली 0.6% to 1% तक, यानी 12 घंटे में 0.3% का रिटर्न मिलता है। 24 घंटे बाद आप तुरंत अनस्टेक कर सकते हैं और पूरा विथड्रॉ कर सकते हैं। फ्यूचर स्टेकिंग, 45 डेज स्टेकिंग, अगर आप 45 दिनों के लिए SDX टोकन को स्टेक करते हैं तो आपको डेली 0.7% स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, यानी हर 12 घंटे में 0.35% रिवॉर्ड क्रेडिट होता है। 90 डेज स्टेकिंग, 90 दिनों के स्टेकिंग पर आपको डेली 0.8% स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, यानी हर 12 घंटे में 0.4% रिवॉर्ड क्रेडिट होता है। 180 डेज स्टेकिंग, 180 दिनों के स्टेकिंग पर आपको डेली 0.9% स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, यानी हर 12 घंटे में 0.45% रिवॉर्ड क्रेडिट होता है। 360 डेज स्टेकिंग, 360 दिनों के स्टेकिंग पर आपको डेली 1% स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, यानी हर 12 घंटे में 0.5% रिवॉर्ड क्रेडिट होता है। हर स्टेकिंग में रिवॉर्ड हर 12 घंटे में क्रेडिटेड होता है। आप कभी भी अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। केवल प्रिंसिपल अमाउंट लॉक रहता है। हर रिवॉर्ड ऑटो कंपाउंड होकर प्रिंसिपल में अपने आप जुड़ता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने $1000 के फंड स्टेक किए 360 डेज के लिए, तो 24 घंटे में आपको $10 का रिवॉर्ड मिलेगा, यानी 12 घंटे में $5 का रिवॉर्ड क्रेडिट होगा। सबसे खास बात, यह सिस्टम पूरी तरह ऑटो कंपाउंडिंग है, यानी हर 12 घंटे में जो रिवॉर्ड मिलता है वो अपने आप आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाता है और अगला रिवॉर्ड उसी नए टोटल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। तो अगर आपका $1000 अब $1005 हो गया, तो अगले 12 घंटे का रिवॉर्ड $1005 पर मिलेगा। यही है कंपाउंड ग्रोथ, जो आपके अर्निंग को हर दिन और तेजी से बढ़ाती है। अब जानते हैं LP बॉन्ड के बारे में। LP बॉन्ड का मतलब है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बॉन्ड। ये एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें कोई मिडलमैन नहीं होता। जब आप LP बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका USDT फंड डायरेक्टली लिक्विडिटी पूल में चला जाता है और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट के SDX टोकन्स ट्रेजरी वॉलेट से ऑटोमेटिकली स्टेक हो जाते हैं। पूरा प्रोसेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होता है। मान लीजिए अगर 24 घंटे में टोकन का प्राइस गिर जाता है तो LP बॉन्ड सिस्टम अपने आप स्पेशल डिस्काउंट मोड एक्टिवेट कर देता है। इस फीचर का मकसद है मार्केट स्टेबिलिटी और प्राइस रिकवरी को सपोर्ट करना। अगर टोकन का प्राइस 24 घंटे में 5% तक गिरता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्काउंट ऑफर ओपन कर देता है। इस ऑफर में जब आप टोकन खरीदकर 45 दिनों के लिए स्टेक करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा टोकन मिलते हैं। इससे लिक्विडिटी पूल मजबूत होता है
और टोकन की कीमत को रिकवर करने में मदद मिलती है। अगर प्राइस 10% तक गिरता है तो 90 दिनों का स्टेकिंग ऑफर खुलता है, जहां आपको 10% बोनस टोकन मिलते हैं। अगर प्राइस 15% गिर जाए तो 180 दिनों का स्टेकिंग ऑप्शन अनलॉक होगा और आपको 15% एक्स्ट्रा टोकन बोनस मिलेगा। और अगर प्राइस 20% तक गिर जाता है तो 360 दिनों का स्पेशल स्टेकिंग ऑफर एक्टिवेट होता है, जहां आपको 20% डिस्काउंट के साथ टोकन मिलेंगे। यानी जितना मार्केट गिरता है उतना बड़ा बोनस मिलता है और सिस्टम अपने आप मार्केट को बैलेंस करता है। अब बात करते हैं रेफरल बोनस की। यहाँ जब आप किसी नए यूजर को इनवाइट करते हैं और वो यूजर स्टेकिंग शुरू करता है तो आपको उसकी स्टेकिंग रिवॉर्ड का 10% बोनस मिलता है। ये बोनस हर 12 घंटे में आपके अकाउंट में जुड़ता है, यानी 24 घंटे में कुल 20% बोनस तक का फायदा। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपके रेफर किए गए मेंबर को $100 का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है तो आपको उसका 10% यानी $10 बोनस मिलेगा हर 12 घंटे के बाद। यानी पहले 12 घंटे बाद आपको $10 बोनस मिलेगा और अगले 12 घंटे बाद फिर से $10 बोनस। इस तरह 24 घंटे में कुल $20 बोनस आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं टीम बोनस की। स्टेक फंडेक्स में आप सिर्फ खुद की स्टेकिंग से नहीं बल्कि अपनी टीम की ग्रोथ से भी लगातार इनकम कमा सकते हैं। यहाँ आपको 15 लेवल तक टीम बोनस मिलता है और ये बोनस होता है स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के ऊपर। यानी आपकी टीम जब भी स्टेकिंग रिवॉर्ड कमाती है आपको भी उसका 1% बोनस के रूप में मिलता है। अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। S1 रैंक के लिए आपका पर्सनल स्टेक $100 होना चाहिए, कुल टीम बिजनेस $5000 और कम से कम 2 एक्टिव रेफरल्स जरूरी है। इस लेवल पर आपको 5% डिफरेंशियल बोनस मिलता है। S2 रैंक के लिए आपका पर्सनल स्टेक $500, टीम बिजनेस $20000 और 3 एक्टिव रेफरल्स चाहिए। इस लेवल पर आपको 10% डिफरेंशियल बोनस मिलेगा। S3 रैंक के लिए आपका पर्सनल स्टेक $1000, टीम बिजनेस $50000 और 4 एक्टिव रेफरल्स होने चाहिए। यहाँ से आपको 15% डिफरेंशियल बोनस तक का लाभ मिलता है। इसी तरह ये सिस्टम 15 लेवल तक चलता है और हर लेवल पर आपका डिफरेंशियल बोनस बढ़ता जाता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप S2 रैंक पर हैं और आपकी टीम में कोई सदस्य S1 रैंक पर पहुंचता है तो उसे 5% डिफरेंशियल बोनस मिलेगा और आपको बाकी 5% का बोनस मिलेगा। अगर आप S3 रैंक पर हैं और आपकी टीम में कोई सदस्य S1 रैंक पर है तो उसे 5% मिलेगा और आपको 10% का टीम बोनस मिलेगा। अब बात करते हैं क्रिएटर बोनस की। स्टेक फंडेक्स में सिर्फ स्टेकिंग और टीम बोनस ही नहीं बल्कि यहाँ है एक स्पेशल रिवॉर्ड सिस्टम जिसका नाम है क्रिएटर बोनस। ये बोनस उन लीडर्स के लिए है जो तेजी से अपनी टीम और नेटवर्क को बढ़ाते हैं। अब जानते हैं ये कैसे काम करता है। S1 रैंक के लिए अगर आप 7 दिनों के अंदर अपनी टीम से $10,000 का कुल बिजनेस पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा $200 का क्रिएटर बोनस। S2 रैंक के लिए अगर आप 15 दिनों के अंदर $15,000 का टीम बिजनेस पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा $300 का क्रिएटर बोनस। S3 रैंक के लिए अगर आप 45 दिनों के अंदर $25,000 का टीम बिजनेस पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा $500 का क्रिएटर बोनस। और इसी तरह आगे के रैंक्स में आप बढ़ते जाते हैं और क्रिएटर बोनस भी बढ़ता जाता है।
ध्यान रहे, क्रिएटर बोनस एक वन टाइम काउंटिंग बोनस है, यानी हर रैंक का बोनस सिर्फ एक बार मिलता है। साथ ही टीम बिजनेस का 50% स्ट्रॉन्ग लेग से और बाकी 50% रिमेनिंग लेग्स से काउंट किया जाता है। अब जानते हैं स्टेक फंडेक्स के रिवॉर्ड क्लेम एंड रिलीज मैकेनिज्म के बारे में। जब भी कोई यूजर अपनी स्टेकिंग रिवॉर्ड क्लेम करता है, उसे अपने रिवॉर्ड के रूप में STX टोकन्स मिलते हैं। ये STX टोकन्स उस इनकम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे यूजर क्लेम कर रहा होता है। उसी समय उतनी ही इनकम की वैल्यू रिलीज वॉलेट में ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ आता है लिनियर रिलीज और वेस्टिंग फ्रेमवर्क। इस सिस्टम में यूजर के द्वारा लिए गए STX टोकन्स बर्न किए जाते हैं ताकि रिलीज प्रोसेस फाइनलाइज हो सके। साथ ही चुनी गई वेस्टिंग ड्यूरेशन के आधार पर एक USDT फी चार्ज की जाती है। अब ये जो USDT फी होती है, सिस्टम उसी से SDX टोकन्स को ओपन मार्केट से बाय करता है और उन्हें ट्रेजरी वॉलेट में भेज देता है, जिससे इकोसिस्टम और भी मजबूत होता है। यानी हर रिवॉर्ड क्लेम के साथ ट्रेजरी फंड और लिक्विडिटी दोनों ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं बर्न फी मैकेनिज्म की। अगर कोई यूजर अपनी स्टेकिंग कैपिटल 24 घंटे के अंदर अनस्टेक करता है तो उस पर 20% बर्न फी USDT में लागू होगी। अगर वो 10 दिन बाद विड्रॉ करता है तो बर्न फी 15% होगी। 20 दिन बाद विड्रॉल पर बर्न फी घटकर 10% रह जाएगी और अगर यूजर 30 दिन बाद विड्रॉल करता है तो उसे सिर्फ 5% बर्न फी देनी होगी। सबसे खास बात, अगर यूजर 60 दिन या उससे ज्यादा इंतजार करता है तो उसे कोई भी बर्न फी नहीं देनी पड़ती। यानी जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाता है तो वो रिवॉर्ड अपने आप टरबाइन फेज में चली जाती है, जहां से उसका विड्रॉल प्रोसेस शुरू होता है। जब आपकी स्टेकिंग रिवॉर्ड टरबाइन स्टेज में पहुंचती है तो सिस्टम एक स्मार्ट प्रोसेस शुरू करता है जो पूरे इकोसिस्टम की लिक्विडिटी और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। सबसे पहले सिस्टम यूजर के वॉलेट से USDT का उपयोग करता है और उस समय के मार्केट प्राइस पर SDX टोकन्स बाय करता है। फिर विड्रॉल की इनकम यानी SDX टोकन्स तुरंत यूजर के वॉलेट में क्रेडिट कर दी जाती है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, जो SDX टोकन्स अभी खरीदे गए हैं वे 12 घंटे के लिए लॉक हो जाते हैं ताकि लिक्विडिटी में कोई अचानक उतार चढ़ाव ना हो और मार्केट स्टेबल बना रहे। 12 घंटे के कूल डाउन के बाद ये लॉक्ड टोकन्स अपने आप यूजर के वॉलेट में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट फीचर, अगर पिछले 15 दिनों में SDX टोकन का प्राइस 10% तक गिरता है तो सिस्टम अपने आप टरबाइन मोड को एक्टिवेट कर देता है अगले 15 दिनों के लिए। इस दौरान टरबाइन लगातार एक्टिव रहता है ताकि टोकन प्राइस स्टेबलाइज हो सके और मार्केट में कंसिस्टेंट बाय प्रेशर बना रहे। इस पूरी प्रोसेस से टोकन का फ्लो कंट्रोल्ड रहता है, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग होती है और इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनी रहती है।